तो आपने देखा किस तरह से सोनिया गांधी ने ये मैसेज दिया है और बड़ा मैसेज दिया है महिलाओं के नाम, जिसमें वो कह रही हैं कि कांग्रेस का हाथ बदलेगा देश के हालात। दूसरी तरफ चौथे चरण में लगातार मतदान जारी है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है। दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े हमारे पास आ गए हैं और दोपहर 1 बजे तक 40.32% मतदान हुआ है। यूपी की बात करें तो यूपी में 39%, एमपी में 48%, बिहार में 34%, महाराष्ट्र की बात करें तो थोड़ा कम मतदान हुआ है अन्य राज्योों की तुलना में, महज 30%। झारखंड में 43% है। पश्चिम बंगाल में भी आज वोटिंग हो रही है और वहां पर 51.87% वोटिंग हुई है। तेलंगाना में 40.38% मतदान हुआ है। सुबह से ही चौथे चरण के मतदान को लेकर न्यूज 24 पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हमारे संवाददाता अलग अलग राज्यों के अलग अलग सीट्स पर लगातार आप तक हर एक खबर, हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ आसनसोल से संजीव त्रिवेदी बने हुए हैं, हमारे साथ लखीमपुर खीरी से अशोक बने हुए हैं और साथ में सौरभ भी हमारे साथ बने हुए, मुंगेर से ऋषिकेश हमारे साथ बने हुए हैं। शुरुआत संजीव मैं आपसे ही करूंगा क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी माहौल थोड़ा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आज सुबह से ही हमने देखा यूसुफ पठान अपनी बयानबाजी कर रहे थे कि हम भी जीत रहे हैं। दूसरी तरफ अधीर रंजन कह रहे हैं मेरी जीत तो 100 नहीं 200% है। तो अभी आप जहां पे आसनसोल वहां से शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या माहौल और किन मुद्दों को लेकर पश्चिम बंगाल का मतदाता इस बार वोट कर रहा है? संजीव। देखिए रवि, इस वक्त मैं आसनसोल के चेलीडांगा में हूं और ये शहर का इलाका है और यहां पर आप जैसा कि बता रहे थे शत्रुघ्न सिन्हा और एस अहलुवालिया कभी दोनों एक साथ भारतीय जनता पार्टी में सहयोगी थे, लेकिन आज एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी बाबू हैं और यहां पर आए हुए हैं। यहां पर पूर्वांचली काफी संख्या में है और इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्हें उतारा है ममता बनर्जी ने। वहीं दूसरी तरफ एस अहलुवालिया का कहना है कि वो तो यहीं पर पैदा हुए, बढ़े, पढ़ाई लिखाई उन्होंने किया और वो स्थानीय हैं, यहां के बेटे हैं। लेकिन यहां के लोग क्या मानते हैं, कैसे उनकी उम्मीदवारियों को देखते हैं, और रहा सवाल जहां तक लोगों का है आपको हम बताते चले। ये तमाम दृश्य देखिए, कितने लोग, भले ही देश भर में आपको लगता होगा कि मतदान कम हो रहा है, लेकिन यहां हमसे बात करने के लिए इतने लोग इकट्ठा हैं। मैं इस वक्त पोलिंग बूथ के ठीक बाहर हूं और आपको यहां बताते चलें कि दिन के 1 बजे तक 50% के आसपास पोलिंग हो गया था, यानी कि 2 घंटे पहले ही 50% का आंकड़ा टच हो गया था पश्चिम बंगाल में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बेहतर और बढ़िया पोलिंग हो रहा है। अब ऐसे में पोलिंग अगर हो रहा है तो मुद्दे क्या है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और शुरुआत आपसे ही। दादा क्या नाम है? मेरा नाम स्वपन है। अब ये बताइए कि जब आप वोट करते हैं तो दिमाग में कोई न कोई मुद्दा होता है, इश्यूज होते हैं, किस आधार पर आपने वोट किया? वोट है जो अच्छा काम करेगा उसको ऊपर वोट होता है। यहाँ पर ये टाउन है, ये टाउन में आदमी कौन अच्छा उन्नयन करे, कौन अच्छा काम करे, उसको देख के वोट होता है। वोटर ने 2014 में तय किया, 2019 में तय किया कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करती है। सब पार्टी है भारत में। 2000 फिर बाद में बाई इलेक्शन हुआ और मैं तय किया कि नहीं भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम नहीं तृणमूल करेगा। नहीं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है तृणमूल के आदमी की चिंता है सब। हम लोग यहाँ का लोकल तृणमूल ऑफिस गौड़ा है, मोहल्ले गौड़ा है, हमको वो लोग देख के हम लोग वोट देते हैं। अच्छा, इस बार एक बात बताइए दादा, आपका क्या नाम है? सुभाषिष मुखर्जी। सुभाषिष जी, ये बताइए कि पहले कभी भी सीपीएम का उम्मीदवार खासतौर पर चुनाव में बहुत प्रमुखता से सामने नहीं आता था। इस बार मैं देख रहा हूँ कि एक त्रिकोण बन रहा है या फिर वोट 2 ही भागों में बंट रहा है? 2 ही भागों में मेरा जो माने ये है। हाँ। तो 2 ही भागों में बांटेगा, बीजेपी और तृणमूल। मतलब है कि कोई मुद्दा यहाँ पर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर रवि, सीपीएम के एक मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हैं और यहाँ के लोग हमें बता रहे थे कि कभी भी एक ऐसा दौर था कि सीपीएम के मुस्लिम उम्मीदवार नहीं आया करते थे, लेकिन इस बार मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए थे। उसकी मंशा क्या थी पता नहीं, लेकिन भाई साहब का कहना है कि दरअसल यहाँ पर 2 तरफा वोट हो रहा है, या तो तृणमूल कांग्रेस के साथ या तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ वोट हो रहा है। आधार क्या है, मुद्दे क्या है? मुद्दे देखिए, यहाँ पर जो हम लोग का जो लोकल ये है, इसमें मुद्दा है इंफ्रास्ट्रक्चर, आदमी का माने जो चाहिए बेसिक नेसेसरी जो नेसेसिटीज है, उसका आधार पर यहाँ पर होता है। आपको लगता है कि जो मौजूदा सरकार है वो पूरा कर रही है? देखिए, हम लोग का जो बंगाल में जो सरकार है काफी ये किया है, हमको जो लग रहा जो उसी में। अच्छा, चलिए ये बात हुई। अब आप आइए मैडम, इस तरफ आइए, इस तरफ। क्या नाम है आपका? मधु साहब। तो मधु जी ये बताइए कि
महिलाओं, ये जो पुरुष है ना, इनके तो अपने मुद्दे होते हैं, आपके मुद्दे जाहिर है थोड़े अलग होते हैं। क्या हमें मिल रहा है, क्या सरकार से फायदा है, आपके दिमाग में क्या क्या है जब आप वोट कर रहे हैं? कोई चीज सोच करके कौन अच्छा? हम लोग के लिए तो इधर सब कुछ बहुत अच्छा किया गया है। हाँ। और क्या आप आइए। हाँ, बताइए। दादा हम लोग बहुत कुछ किए हैं। দাদা আমাদের জন্য অনেক কিছু করেছে। আমাদের এখানে ভোট অনেক ভালো হচ্ছে, আমাদের শান্তিভাবে ভোট চলছে। क्या कह रही है? मतलब कि बहुत अच्छा हम लोग के लिए दादा बहुत सब कुछ का बहुत अच्छा, स्थानीय नेता के बारे में कह रही है। हाँ, बहुत अच्छा से वोट जा रहा है शांति से। हाँ, चलिए आप बताइए यहाँ पे। हाँ, दादा आप बताइए, सिर्फ आइए। जो यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा आए, एक बड़े फैक्टर के तौर पर आए, आपको लगता है कि वो उम्मीदवारी प्रभावी है, लोगों को अपनी तरफ खींच रही है? एकदम है, 110%। अच्छा, एकदम। और वो 2000 देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा बाई इलेक्शन में 2022 में इधर कैंडिडेट हुआ था, ममता बनर्जी ने उसको कैंडिडेट किया था। हाँ। बाई इलेक्शन जीतने के बाद आसनसोल का जो विरोधी लोग था, विरोधी ऑपोजिशन पार्टी था, वो बोला था आसनसोल में शत्रुघ्न सिन्हा नहीं आएगा। और वो आ गए? वो आ गया। मतलब दुर्गा पूजा से लेके, छठ पूजा से लेके, ईद का पर्व, जो पर्व है, सब पर्व में वो आया एकदम। अब लेकिन सवाल तो ये है कि मुद्दे तो ये पर्व में, फेस्टिवल में भाग लेना नहीं। अभी देखिए, मैं आसनसोल पहले आता था, यहाँ पर काफी फैक्ट्रीज थी, बहुत से कल कारखाने यहाँ पर हुआ करते, वो बंद से हो गए। बंद से हुए तो बीजेपी में गवर्नमेंट की तरफ से बंद हुआ ना। अच्छा, ये तो बंगाल गवर्नमेंट से बंद नहीं हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है। ये आपको क्या लगता है, ये जो कल कारखाने हैं ये खुल जाए तो बेहतर होगा? कौन खोलेगा? देखिए, आज अगर कॉल कारखाने के बारे में बोला जाए तो जितने कॉल कारखाने आसनसोल में सीपीएम के समय बंद हुए हैं, 34 साल में हम लोग का आसनसोल में बहुत सारे फैक्ट्री थे, इंडस्ट्री थे। हाँ। जैसे कि ग्लास फैक्ट्री, हाँ। वो सीपीएम सरकार के समय बंद हुए हैं। साइकिल फैक्ट्री, वो भी बम्पर के समय बंद हुए हैं। ठीक है। ऑक्सीजन, वो भी सीपीएम के समय बंद हुए हैं। हिंदुस्तान के में बीजेपी आके बंद किए हैं। बाल स्टैंडर्ड बीजेपी आके बात। और क्या बोलना कुछ आ रहे हैं? इस तरफ आ जाइए, जल्दी बताइए। हाँ, जो पूछेगा उसी को हम, जो आपको पूछेगा, जो आपको तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमें क्या चाहिए, जो हमें देंगे हम उन्हीं को। तो आपको क्या लगता है, आप तक कौन पहुंचते हैं? अभी अरे रुको, हाँ कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। अभी मनुष्य को क्या चाहिए? अभी आम पब्लिक को क्या? रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा मकान, वो टीएमसी दे रही है। अच्छा, तो आपको लगता है हमारे जो नेता है, मंत्री है, दे रहे हैं, ममता सरकार दे रही है। आपको लगता है कि बदलाव नहीं, निरंतरता के लिए वोट करना है, जो सब कुछ चल रहा है? सुनिए, इससे और इससे आगे कुछ नहीं है। हाँ, तो ये है रवि यहाँ का मिजाज। इस वक्त मैं चेरी डांगा हूँ। एक बार फिर से अपने साथी कैमरामैन संजय को बोलूंगा कि कितनी भीड़ है यहाँ पर। देखिए कितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, सब के सब बातों को सुन रहे हैं और बड़ी साफगोई से यहाँ के लोग बताते हैं। और यहाँ इस इलाके में कम से कम ये लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के बहुत से मुद्दे हैं, जैसे खासतौर पर महिलाओं को ये पैसे जो देते हैं, वो तमाम चीजें मैटर कर रही हैं इस चुनाव में। और खासतौर पर जो लाभार्थी वर्ग है वो साथ है सरकार के, राज्य सरकार के, ऐसा लगता है। रवि ठीक है। चलिए, पश्चिम बंगाल के बाद अब सीधा रुक कर लेते हैं यूपी का, और अशोक हमारे साथ यहाँ पे बने हुए हैं। अशोक, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं। आप अभी लखीमपुर खीरी में हैं और लखीमपुर खीरी गृह राज्य मंत्री टेनी का भी एरिया है, तो वहां पे क्या माहौल है? क्योंकि पिछले 1-2 साल पहले जो घटना हुई थी किसानों को कुचलने की, जिनमें उनके बेटे का नाम भी सामने आया था, यह मुद्दा क्या आज भी हावी है या दूसरे मुद्दों को लेकर आज वोट यहां पे लोग जो हैं वोट डाल रहे हैं यहां पे? अशोक। देखिए रवि, दरअसल इस वक्त मैं लखीमपुर खीरी में एक इंटर कॉलेज के भीतर मौजूद हूं। यहां पर जो मतदान केंद्र बनाया गया है, वहां पर धूप की वजह से फिलहाल लोगों की आवाजाही बहुत कम देखी जा रही है, क्योंकि धूप बहुत तेज है। सुबह यहां बारिश हो गई थी, इसलिए उस वक्त मतदान की प्रक्रिया धीमी हो गई थी। दोपहर में जब बारिश रुकी है सुबह, उसके बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लोगों ने घर से निकलना शुरू किया था। लेकिन जैसे जैसे दोपहर तेज हुई तो उस तरह से लोगों की आवाजाही भी यहां पर कम हुई। लेकिन जो सवाल आपने उठाया कि खीरी लोकसभा सीट पर अजय मिश्रा टेनी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनके सामने समाजवादी पार्टी और गठबंधन की तरफ से उत्कर्ष वर्मा चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, तो क्या कुछ मुद्दे हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ एक सज्जन मौजूद है जो भी वोट देकर बाहर भी आए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा राजेंद्र कुमार केशवानी। मुझे ये बताइए कि ये लखीमपुर में ये जो अजय मिश्रा टेनी और उत्कर्ष वर्मा दोनों कैंडिडेट आमने सामने हैं, चुनावी लड़ाई कैसी दिख रही है? फाइट है, लेकिन मंत्री जी का भारी है चुनाव, थोड़ा सा भारी लग रहा है। भारी है, मतलब जीतने के चांस ज्यादा हैं।
अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो बीच में पूरा एक घटनाक्रम था उनके परिवार का, जिसमें उनके बेटे के ऊपर भी आरोप लगे थे, वो जेल भी भेजे गए थे, बाद में कोर्ट के आदेश के बाद वो बाहर भी आए, तो उसका चुनाव में कहीं कोई प्रभाव है क्या? नहीं, कोई प्रभाव नहीं। लोग भूल गए उसे क्या? नहीं, भूले क्या, लोग आरोप लगते रहते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ की पब्लिक का नहीं मानना है कि वो आरोपी। मतलब यूं कहा जाए कि समय बहुत बीत गया तो लोगों के जहन से वो मामला उतर गया। हाँ, और लोग यहाँ के आरोपी भी उनको नहीं मानते। अच्छा, दूसरी बात मुझे बताइए, लखीमपुर खीरी में चुनाव के मुद्दे क्या है? किन मुद्दों के आधार पर वोट कर रहे हैं लोग? आपने किस मुद्दे को सोचकर वोट किया? मैंने तो विकास के मुद्दे में वोट दिया। ठीक है, विकास के मुद्दे पे, विकास के मुद्दों को लेकर लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये जाहिर सी बात है। अब जरा बिहार का भी रुख कर लेते हैं। बिहार में अभी 5 सीटों पर मतदान हो रहा है। सौरभ, जरा बताएं हमें।